Hello my YouFam, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Okay guys, so in today's video I'm going to share 10 aviation vocabularies with each and every one of you. So guys please video start करने से पहले एक पेन और पेपर ले लें या फिर नोटबुक ले लें so that you guys can write it down. And guys these are the vocabularies which a cabin crew use in his or her daily life इन फ्लाइट, जो कि अपने डेली लाइफ में इन फ्लाइट में भी यूज़ करते हैं. ये सारे वोकैबुलरीज हमारे डेली लाइफ का भी एक पार्ट बन चुकी हैं. सो आई एम गोना शेयर 10 एविएशन वोकैबुलरीज विद एवरी वन ऑफ यू टुडे. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे. So without any further delay, let's get started. Okay guys, so the first vocabulary is your board, जिसको हम boarding and boarded भी बोलते हैं. So guys, board से आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या मतलब हो सकता है इसका? काफ़ी लोगों के माइंड में व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड भी चल रहा होगा एंड काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसका मतलब. So guys, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताती हूँ बोर्डिंग का मतलब क्या होता है. जब पैसेंजर बोर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपने कई बार सुना होगा पैसेंजर इज़ बोर्डिंग. तो इसका मतलब होता है जब आप कहीं एंट्री कर रहे होते हो उसको हम बोर्डिंग कहते हैं. कई बार आपने मेरे वीडियोस में भी मुझे सुना होगा कहते हुए कि द कैब इज़ वेटिंग आउटसाइड, आई हैव टू बोर्ड द कैब एज सून एज पॉसिबल. कैब मेरा बाहर वेट कर रही है, मुझे जल्दी से जल्द कैब के अंदर जाना है, कैब में एंट्री करनी है जितना जल्दी हो सके. एंड आई हैव बोर्डेड द कैब, मैं कैब में बैठ चुकी हूँ. तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं. स्क्रीन में मैं आपके साथ एग्जांपल्स के साथ इसे शेयर कर दूंगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट वोकैबुलरी विच इज़ बोर्ड. गाइस, सो द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज़ एम्बार्केशन. सो एम्बार्केशन का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपके साथ जो फर्स्ट वोकैबुलरी शेयर की बोर्डिंग, सो एम्बार्केशन और बोर्डिंग दोनों का ही मतलब सेम होता है विच मीन्स एंट्री. पैसेंजर इज़ एम्बार्किंग विच मीन्स कि पैसेंजर एंट्री कर रहे हैं. आई हैव टू एम्बार्क द कैब एज माई कैब इज़ वेटिंग आउटसाइड विच मीन्स कि मुझे कैब में एंट्री करनी है बिकॉज मेरी कैब बाहर वेट कर रही है. सो दोनों ही वर्ड्स का सेम मतलब है. आप दोनों ही वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो एंट्री पर्पस के लिए. ओके गाइस, सो एम्बार्केशन के बाद जो नेक्स्ट वोकैबुलरी आप लोग के लिए है वो है डिसएम्बार्केशन. सो दोनों ही वर्ड सेम लग रहे हैं, आई नो. जैसे एम्बार्केशन का मतलब एंट्री करना होता है, वैसे एम्बार्केशन का जो अपोजिट वर्ड है दैट इज डिसएम्बार्केशन विच मीन्स एग्जिट. फॉर एग्जाम्पल, disembarkation will be conducted from the rear door of the aircraft. Disembarkation मतलब यात्रियों को जो एग्जिट होगी वो पीछे के द्वार से होगी, पीछे के द्वार से उन्हें प्रस्थान करना है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसएम्बार्केशन विच मीन्स एग्जिट. आप जैसे एम्बार्केशन होती है एंट्री, डिसएम्बार्केशन मीन्स एग्जिट. सो आई विल राइट द सेंटेंस एंड द एग्जाम्पल ऑन माई स्क्रीन. सो गाइज, द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? आप में से में भी काफ़ी लोगों को पता होगा एंड ये कैबिन क्रू अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हैं इन फ्लाइट. सो गाइज, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज़ी, किसी काम को जल्दी करना, क्विकली करना. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अचीविंग दैट गोल वी हैव टू एक्सपेडाइट आवर वर्क. उस गोल को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, पाने के लिए हमें अपने काम में तेज़ी लानी होगी विच मीन्स expedite the work. So this is how you can use expedite work in your daily life which means किसी काम को जल्दी करना quickly. Guys, next vocabulary is commence. I'm not saying commence, it's commence which means किसी चीज़ की शुरुआत करना which means beginning. जब हम किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, beginning करते हैं, उसको हम commence कहते हैं. For example, the paper will commence from August. पेपर अगस्त से स्टार्ट होंगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ कमेंट्स इन योर डेली लाइफ बाय फ्रेमिंग इट इन अ गुड सेंटेंस. आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजिली आप इन वर्ड्स को डेली लाइफ में भी बोलने लगोगे एंड धीरे धीरे इन सब वर्ड्स को यूज़ करो ईजी वर्ड्स की जगह पे. आफ्टर कमेंट्स द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज़ रिप्लेनिश. गाइज, रिप्लेनिश से आपके माइंड में क्या आ रहा है? रिप्लेनिश का मतलब क्या हो सकता है? गाइज, रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले की तरह करना विच मीन्स वी कैन से रिफिल. जो चीज़ पहले थी उसको बिगाड़ने के बाद उसको फिर से पहले की तरह करना.
फॉर एग्जाम्पल, काइंडली रिप्लेनिश योर स्टडी टेबल। अपने स्टडी टेबल को सही से रखो, सही से वापस पहले की तरह करो। जब मैं आपको और इजी तरीका बताती हूँ, जब आप कहीं पे कुछ काम करते हो तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो उसको जब हम वापस से सही करते हैं पहले की तरह, उसको हम रिप्लेनिश कहते हैं। द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिसमेंटल। गाइस, जैसे रिप्लेनिश का मतलब है किसी चीज़ को पहले की तरह करना, उसको सही से रखना, वापस रिफिल करना, वैसे ही डिसमेंटल का मतलब है किसी चीज़ की तोड़ फोड़ करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक द मैकेनिक डिसमेंटल द इंजन जस्ट टू रिपेयर इट। मैकेनिक ने इंजन को डिसमेंटल किया, मतलब मैकेनिक ने इंजन को खोला, तोड़ा फोड़ा उसको रिपेयर करने के लिए। सो जो उसको हमने तोड़ा है, उस इंजन को हमने तोड़ा है, खोला है, उसको हम डिसमेंटल कहते हैं। किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, दैट इज कॉल्ड डिसमेंटल। गाइस, द 8th वोकैबुलरी इज योर लैबोरेटरी। लैबोरेटरी क्या होता है? सो लैबोरेटरी एक चीज़ होती है जिसमें मे बी आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी कि लैबोरेटरी क्या होती है। तो जो फ्लाइट में हम जिस वॉशरूम यूज़ करते हैं उसको हम लैबोरेटरी बोलते हैं। फ्लाइट में मोस्टली हम सभी लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ वॉशरूम लिखा होता है, बट उनको फ्लाइट में हम लोग लैबोरेटरी बोलते हैं। तो लैबोरेटरी का मतलब होता है वॉशरूम, जिसको आप लैबोरेटरी भी बोल सकते हो। गाइस, 9th इज योर कॉकपिट। सो व्हाट इज कॉकपिट? आप में से में भी काफ़ी लोगों को पता होगा जिसको एयरक्राफ्ट के बारे में नॉलेज है। जिसको नहीं है, लेट मी टेल यू, कॉकपिट इज़ द प्लेस जहाँ पर कैप्टन बैठ के एयरक्राफ्ट चलाते हैं। जो कैबिन कैप्टन का होता है, जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं, उस जगह को हम कॉकपिट बोलते हैं। तो कॉकपिट वही जगह होती है जहाँ पर कैप्टन बैठते हैं। The 10th and the last vocabulary of today's video is cart. Now what is cart? गाइज, अगर आपने कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो आपने क्रू को देखा होगा कि वो अपने साथ एक चीज़ मूव करती हैं फ्लाइट में। जब कभी सर्विस हो रही होती है तो वो उनके साथ एक ट्रॉली होती है जिसको पूरा आगे पीछे मूव करते हैं। सो उसको हम नॉर्मल वे में ट्रॉली बोलते हैं, हम उसको बोल देते हैं ट्रॉली है, बट उसको कार्ट बोला जाता है। सो मैं उसका पिक्चर भी यहाँ पे अटैच कर दूँगी, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा या फिर आप में से कभी किसी ने फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया या बचपन में किया है, कभी नोटिस नहीं किया है। सो मैं यहाँ पिक्चर अटैच कर दूँगी। इसको हम कार्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा सामान होता है, लाइक वाटर, सर्विस इक्विपमेंट्स, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, विच क्रू यूज़ एट द टाइम ऑफ देयर सर्विस टू सर्व द पैसेंजर। गाइस, ये थे कुछ वोकैबुलरीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, एंड आई होप कि आपको इन वोकैबुलरीज से कुछ हेल्प मिली होगी। आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में इस टाइप की वोकैबुलरीज बहुत हेल्प करती हैं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी पार्ट 1 बनाया है। मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपके साथ 10-20 वोकैबुलरीज शेयर करूं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 10 वोकैबुलरीज ही शेयर की हैं। एंड गाइज, ये वोकैबुलरीज अगर आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करो तो आपकी हेल्प हो सकती है कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। So guys, this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video as much as you can. And if you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram. I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye.